अर्धचालक की हम बात करूं तो ये तुमको दो तरह का, ठीक है, और वो तुमको एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ का और बात बतला दूं या जान लूं कि जो अर्धचालक का एग्जाम्पल लिखे थे वो तुम्हारा क्या था, सिलिकॉन और हाँ जर्मेनियम, और ये तुमको पता है कि वर्ग 14 का एलिमेंट्स है, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ और बता दूं कि जो वर्ग 14 होती है, देखो यहाँ पास हम लिख देते हैं कि वर्ग 14 जो होती है 14 से पहले 13 आता है और 14 के बाद 15 आता है, ठीक है। और ये 14 का होता है वो होता है तुमको CSI जर्मेनियम SnPb, और इसका जो होता है किसका, वर्ग 14 का, देखो अच्छा हम बताते हैं, लिसन सुनो कि जो ये चीज़ें होती है वर्ग 14 यानी कार्बन समूह का ये पूरा एलिमेंट्स होता है, और इस दोनों को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, जो कि एग्जाम्पल में तुम इससे पहले वाला देखा है। और इससे पहले का जो एलिमेंट्स होता है 13 का, वो तुमको पता है बैगन, आलू, गाजर है, और ये चीज़ें होती है कार्बन समूह का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, कहे सीता जी सुने प्रभु। और ये जो 15वां होती है, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। अब यहाँ से सोचो कि अगर हम इसकी बात करते क्या है कि ये अर्धचालक है, और इसमें होता क्या है कि जो वर्ग 14 की एलिमेंट्स होती है, इसके अंदर में जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। और इसके कक्षा जो लास्ट में होता है इसमें होता है 5, इसका कितना होता है 5, और इसका होता है 3, इसका कितना होता है 3। अब यहाँ समझना कि एक चीज़ और तुमको पहले पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए या इलेक्ट्रॉन का आगमन हो जाए तो उससे दोष उत्पन्न होता है, उससे दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पास क्या होता है कि जैसे ही तुम अर्धचालक को अगर चालक बनाना है तो इस अर्धचालक में तुम मिला दो अशुद्धि, और वो अशुद्धि के रूप में तुम चाहो तो वर्ग 13 का एलिमेंट्स ले सकते हो या वर्ग 15 का। जैसे तुमको पता है कि अगर कोई नमक का बोतल है उसमें तुम विद्युत धारा प्रवाहित करके नीचे से अगर छुओगे तुमको करंट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही उस नमक में NaCl में तुम पानी मिला दो तो ये तुमको टूट कर करके और Na पर प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पर माइनस आता है, और ये तुमको इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होती है और ये गमन करने लगता है। मतलब कि विद्युत का गमन वही कर सकता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। याद रखना कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगें होती हैं जो विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा मुक्त आयन, ये 2 चीज, और जिसमें ये 2 चीजें होंगी वो तुमको विद्युत का चालन करेगा। और जैसे ही तुम अशुद्धि में इसको मिलाओगे तो वो तुमको एक इन प्रकार, मतलब अर्धचालक में जैसे तुम अशुद्धि मिलाओगे तो वो बनेगा एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो कि ये जाहिर सी बात है, इसमें से हम एक को लेते हैं, सिलिकॉन को लेते हैं, और इसके लास्ट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो आगे 4 को सिलिकॉन से जुड़ेगा, मतलब यहाँ भी इसका जुटेगा, यहाँ भी और नीचे भी, यहाँ भी SI आएगा, यहाँ भी अगर देखोगे तो इसका क्या आएगा, SI आएगा, और ये आगे भी कितने से जुड़ेंगे, 4 से। इस तरह से एक जाल बनाएगा, क्योंकि इसके लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन करके लेकर के जाएगा ना कि कोई मेरे पास आए और हमसे दोस्ती करे, और 4 को ही अपने साथ बैठने देगा। और वो 4 देखो, इस सिलिकॉन है तो इसके अगल बगल में कितने हैं, 4 है, ये भी 4 है, सबका 4, एक नहीं है, 4 है, देख लो यहाँ भी है तो ये आगे 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3
3 और 1 4, कहीं पास भी देख लो 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है 4 से। और अगर तुम इसमें कोई अशुद्धि मिला दोगे और वो अशुद्धि मान के चलो कि हमारा ये आ जाए, जैसे सिलिकॉन के साथ वाला अशुद्धि हमने मिलाया इसमें एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम को जैसे ही मिलाओगे तो एल्युमिनियम के लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में तुम देखो तो इसमें होता क्या है कि ये जो सिलिकॉन है वो वर्ग 14 का एलिमेंट से, और तुमको पता है कि जो वर्ग 14 होता है उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वो 4 होता है, और ये सिलिकॉन आगे 4 सिलिकॉन से मिला हुआ रहता है। और इस 4 सिलिकॉन से मिलता है तो इस सिलिकॉन में मतलब इस अशुद्धि में मतलब इस एन प्रकार के अर्धचालक में बनाओ, मिला दो तुम अशुद्धि को, इस अशुद्धि को जैसे ही इसमें मिलाओगे तो अशुद्धि के रूप में अगर हम इसमें ये नहीं, इसको हम पी कर लेते हैं, इसको पी और इधर हम एन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही इस पी प्रकार नहीं है, तुमको अगर जी लेना है तो यहाँ जी लो, अगर ऐसा लेना है तो ऐसा लो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर सुनो, अगर यहाँ पास देखो एसआई की बात करो तो एसआई के लास्ट कक्षा में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जाहिर सी बात है कि आगे तुमको 4 क्या करेगा? संयोजी बंधन को बनाएगा, और जैसे ही 4 बनाएगा तो इसमें तुम अशुद्धि मिलाओगे तो तुमको पता है कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर वो तुमको विद्युत का चालन करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही इसमें तुम वर्ग 13 का एलिमेंट्स मिलाओगे, वर्ग 13 का एलिमेंट्स इसमें मिलाओ, तो जैसे ही इसमें तुम मिलाओगे तो वो क्या करेगा कि वर्ग 13 का जो एलिमेंट्स होता है उसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जैसे ही मिलाओगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के 3 बॉन्ड बनाएगा ना, मतलब कि वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो आ करके एल्युमिनियम को जैसे इस 13 वाले को हम यहाँ मिलाते हैं तो इस एल्युमिनियम को जैसे ही तुम मिलाओगे तो इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है इस सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साझा करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन का वो बच जाएगा। अब सोचो कि बचेगा तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए, इस जो बचा हुआ है इसको भरने के लिए बगल वाला इलेक्ट्रॉन दौड़ करके इसके पास आएगा। अब सोचो यहाँ क्या हो रहा है कि ये तुमको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस गैपिंग को भरने के लिए, वही बात है साथ निभाना साथिया, और इसके साथ क्या आ रहा है? ये साथ निभाने आ रहा है, और यहाँ पास ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस पे आएगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो तुमको क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही अलग होगा तो इस गैपिंग को भरने के लिए फिर इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, तो फिर ये क्या करेगा? गैप हो जाएगा, होगा ना। और जैसे ही यहाँ गैप होगा तो इधर वाला फिर इसके साथ दौड़ करके आएगा, अरे एक ही आएगा तो ई वाला यहाँ से आएगा तो गैप होगा ना, क्योंकि ये तो पहले से भरा हुआ है। और जब गैप होगा तो ये गैप यहाँ पास इसको बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर कहे कि अच्छा रुकता, हमारे तुमको साथ निभाते हैं, और ये फिर यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ गैप होगा। तो इस तरह से एक पूरा क्रम चलता रहता है, और जब क्रम चलता रहता था तुमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को राग होता है वो प्रोटॉन के साथ होता है, नहीं मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रति आकर्षित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पी प्रकार अर्धचालक। फिर से एक बार समझ लो कि यहाँ पास क्या हो रहा है कि गैपिंग को भरने के लिए इस एसआई का इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें आ रहा है, जिस वजह से यहाँ गैप बन रहा है, और इस गैपिंग को भरने के लिए ए इलेक्ट्रॉन इसके पास से आता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन यानी नाभिक के प्रति क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, और उस आकर्षण के कारण यहाँ पास कह सकते हैं कि प्रोटॉन आकर्षित हो रहा है। तो इस वजह से इस प्रकार की जो अर्धचालक होती है इसको हम लोग बोलते हैं पी प्रकार अर्धचालक, और ऐसी अशुद्धि को बोलते हैं, पी प्रकार के जो अर्धचालक होगा ऐसी अशुद्धि को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, इस तरह की अशुद्धियाँ होती है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स न्यून
अशुद्धि, अशुद्धि। और जस्ट इसका उल्टा होता है एन प्रकार। एन प्रकार के अशुद्धि की अगर बात करते हैं क्या होता है, यहाँ पास सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की अगर बात करें तो यहाँ पास तो सिलिकॉन है तो इसकी 4 होगी। अब अब्बर हमने अशुद्धि के रूप में इसको लिया है, वर्ग 15 के एलिमेंट्स को। जैसे मान लो कि इसमें हमने ले लिया इस AC को इसमें, और जैसे ही इसमें लेंगे तो मान के चलो कि इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो AS यहाँ पास आ गया। तो तुमको पहले से पता है कि AS के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, और यहाँ ASI के पास होता है वो 4 होता है। तो इस 4 के साथ तो 4 पेयर कर लेगा नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और वो जैसे ही AS अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसमें देखो तो A इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री हो गया कि नहीं, नहीं हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और तुमको पहले से पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है तो विद्युत का क्या करने लगता है, प्रवाह। तो यहाँ पास जैसे ही विद्युत का प्रवाह करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सी आती है, माइनस चार्ज यानी निगेटिव चार्ज आती है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है एन प्रकार अर्धचालक, अर्धचालक। और इसमें जो अशुद्धियाँ मिलती है उस अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन्स धनी अशुद्धि, अशुद्धि। देखो अगर तुम लोग के कंफर्म नहीं हुआ तो फिर से हम बता कि इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिसमें बच जाए, और इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता माने जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ताकि कमी हो रहा है तभी तो इसको मतलब साथ निभाने के लिए यहाँ से दौड़ करके 15 ही का नई एलिमेंट्स है, AS कैसे आएगा। इसमें अगर लोगे तो फिर O बना लेगा N प्रकार का, O बना लेगा N प्रकार का। तो वही चीज तो है, अरे इसमें लेते तो N प्रकार का बनता है, इसमें लिए तो क्या बन रहा है। तो अब यहाँ पास देखो तो क्या होता है, एकदम सेम चीज है। तो इस तरह से अगर इसकी सजावट को हम लोग देखें तो P प्रकार का अर्धचालक, और ऐसा है तो N प्रकार। मतलब इसकी सीधी से अगर लैंग्वेज हम देंगे लिखाएंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से निकलता है वो तुमको N प्रकार अर्धचालक कहलाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गैपिंग को पूरा करने के लिए जैसे यहाँ से आएगा ना तो यहाँ पास एक गैप हो जाता है, इस गैप को बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं इसको, छिद्र, छिद्र, छिद्र। इसको क्या बोलेंगे, छिद्र। और इस गैपिंग को पूरा करने के लिए इधर से आएगा, ऐसे करते करते इसको रेगुलर होता है। तो A P प्रकार अर्धचालक और A N प्रकार। ठीक है, तो अब इसको तुम